आसमान में काला धुआं छाया हुआ था। बादल बिना बारिश के ही गरज रहे थे। समय मानो थम सा गया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई लाल नजर आ रही थी। लाशों का ढेर लगा हुआ था। ये युद्ध का एक दिल दहला देने वाला मंजर था। एक ओर खतरनाक राक्षसों की सेना थी, तो दूसरी ओर सफेद घोड़े पर बैठा एक योद्धा जो चांदी सी चमकती हुई तलवार घुमा रहा था, और उसके पीछे खड़े थे 7 महारथी। अचानक उस योद्धा की तलवार जमीन से टकराई और पृथ्वी 2 हिस्सों में बंट गई, और इसी आवाज के साथ हाँफता हुआ जाग उठा अनंत, जो अपने स्टडी टेबल पर पढ़ते पढ़ते सो गया था। और उसके सामने बैठा था उसका दोस्त शेष, और वहां टेबल पर एक पुरानी सी किताब भी थी। सामने बैठे अनंत के दोस्त शेष ने पूछा। ये शेष अनंत का वही पुराना दोस्त था जो उसे एक किताबों की दुकान पर मिला था, और उसी ने ये पुरानी किताब अनंत को दी थी और कहा था कि इस किताब में भविष्य की सच्चाई है। तभी अनंत बोला, मैंने अभी अभी सपना देखा, बहुत डरावना था। इस पर शेष बोला, अंत भयानक होता है अनंत। अनंत ने पूछा, कैसा अंत? शेष ने उत्तर दिया, आरंभ से पहले का अंत। इस पर अनंत बोला, शेष तुम सीधे सीधे बात नहीं कर सकते क्या? मुझे ये तुम्हारी उलझी उलझी बातें समझ नहीं आती। इस पर शेष बोला, तो चलो सीधी बात करते हैं। इस पर अनंत ने पूछा, मेरे सपने में वो सफेद घोड़े पर बैठा हुआ कौन था? इस पर शेष ने जवाब दिया, विष्णु का 10वां अवतार। इस पर अनंत बोला, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ कहानियां हैं। प्रिय भक्तजनों, इस पर शेष बोला, वो आ रहा है ना, मानो या ना मानो, वो आ रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। साधुओं की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं जन्म लेता हूँ, और अब वो समय करीब है। प्रिय भक्तजनों, इस पर अनंत बोला, शेष मजाक नहीं, ये बातें धार्मिक हैं, इनका रियलिटी से कोई नाता नहीं है। इस पर शेष बोला, अरे नास्त्रेदमस का नाम नहीं सुना? हाँ सुना है, फ्रांस का वो फेमस एस्ट्रोलॉजर जिनकी हर भविष्यवाणी सच होती है। 2nd वर्ल्ड वार, 4th वर्ल्ड वार, कोविड-19, इन सभी प्रेडिक्शन के साथ ही उन्होंने दुनिया के अंत की कहानी भी बताई है। नास्त्रेदमस जिस हीरो का वो जिक्र कर गए हैं ना, वो हीरो विष्णु के 10वें अवतार जैसा ही है। इस पर अनंत चौंक कर बोला, वाकई नास्त्रेदमस की बातें मानी जा सकती हैं, तो हमारे पुराणों की क्यों नहीं? प्रिय भक्तजनों, इस पर अनंत ने पूछा, और मेरे उस सपने का क्या मतलब? और हर रात मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? शेष, ये क्या देख रहा हूं मैं? शेष बोला, अंत की तैयारी। अनंत चौंक कर बोला, कैसा अंत? तब शेष ने जवाब दिया, जागती आंखों से हर बार सच्चाई नजर नहीं आती। तुम्हें एक बार फिर नींद के आगोश में जाना होगा। प्रिय भक्तजनों, शेष के इतना कहते देर ना थी कि अनंत सो गया। हमारी इस कहानी में अनंत को कलयुग के डरावने दृश्य नजर आते हैं, और नजर आता है एक योद्धा, एक लड़ाई और भविष्य की एक सच्चाई, जिसका अर्थ उसे शेष बता रहा था। और सबसे बड़ा सवाल तो खुद शेष था। कौन था शेष? कौन थे वो 7 महारथी? कौन था वो योद्धा? कौन था वो राक्षस
और किस किताब की बात हो रही थी? क्या अनंत का सपना नहीं, एक डरावनी हकीकत था? अनंत का ये दोस्त शेष कौन था? क्या थी उसकी सच्चाई? शेष का इशारा किस योद्धा की तरफ था? कौन था विष्णु का 10वां अवतार? और कौन था वो कलिराज जिसके आगमन के बाद ही आएगा वो जिसका सबको इंतजार था? जानने के लिए देखिए आ रहे हैं कल की अवतार भाग 2।